नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बैठक में। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश राम मोह में डूब गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी राम राज्य के सिद्धांतों का जिक्र करने लगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना था कि दिल्ली सरकार शुरू से ही राम राज्य के सिद्धांतों पर चलती आई है। आज की बैठक में हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से इसी बारे में बात की और जनता का नजरिया जानने की कोशिश की। देखिए सीसीएन लाइव की एक खास रिपोर्ट। हम पूर्वी दिल्ली के ताज एनक्लेव और कृष्णा नगर विश्वास नगर इलाके में गए। ज्यादातर लोगों का मानना था कि यह सरकार राम राज्य सिद्धांतों की बात कर रही है, जो बिल्कुल सही नहीं है। यह पहले शराब का ठेका खुलवाती है, फिर दूसरे हाथ से राम राज्य सिद्धांतों की बात करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब देखा कि जनता का रुख राम मोह में ढल रहा है, तो वह राम का जिक्र करने लगे और राम राज्य सिद्धांतों पर चलने की बात करने लगे। राम राज्य के सिद्धांतों में फ्री दारू नहीं बांटी जाती थी, जो उन्होंने फ्री ठेके खुलवाए थे। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि राम राज्य के सिद्धांतों में ही स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबों को मुफ्त बस यात्रा से लेकर तीर्थ यात्रा तक दी जाती है। इसे ही राम राज्य सिद्धांत पर चलना कहते हैं। लोगों का यह मानना था कि दिल्ली सरकार जो कर रही है वह राम राज्य सिद्धांतों में से ही एक है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना था कि अब देश की राजनीति इस तरीके की हो गई है कि वह असल मुद्दों से भटककर धार्मिक मुद्दों पर पहुँच गई है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद भी शामिल हैं। पहले हमेशा से मुद्दा बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य रहता था, जो मुख्यमंत्री खुद भी उठाते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री भी उन मुद्दों को छोड़कर दूसरे मुद्दों में घुस रहे हैं। हमने मुस्लिम कम्युनिटी से भी बात की। उनका कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री राम राज्य सिद्धांतों की बात करते हैं, जो बिल्कुल झूठ है। राम राज्य सिद्धांत में सबका एक दर्जा होता है, जबकि कोरोना काल में दिल्ली सरकार द्वारा एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसे ही दोषी ठहराने में दिल्ली सरकार सबसे आगे रही थी, जिसे दिल्ली के मुस्लिम कम्युनिटी उनसे खास नाराज नजर आई। उनका कहना था कि अगर राम राज्य सिद्धांतों पर सरकार चल रही है तो वह उस टाइम एक नजरिए से क्यों देख रहे थे। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कुछ दिन पहले कहते थे कि राम काल्पनिक नाम है, और आज जब इन्होंने देखा कि पब्लिक परसेप्शन इतना राम के फेवर में है, रामलला के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के कारण, तो राम राज्य ने ध्यान आने लगा। तो राम राज्य का मतलब मालूम है? राम राज्य का मतलब तो सर्वधर्म समभाव। क्या ये सब लोगों को एक समान नीति से देखते हैं? पहली बात। क्या उसका मतलब है कि वसुधैव कुटुंबकम, उसका मतलब है कि सर्वे भवन्तु सुखिना। ये तो कितने लोग खुशी हैं बताइए यहाँ दिल्ली में। राम राज्य की परिकल्पना पिछले 9 साल से यहाँ दिल्ली में इनकी सरकार है। क्या उस राम राज्य को पहले भूल गए? जब अभी तो ये कुछ दिन पहले कह रहे थे राम राज्य बेकार है, वो हनुमान जी की करो मूर्ति। उनको यही नहीं पता कि हनुमान जी तो राम के भक्त हैं। राम जी तो होंगे वहाँ, हनुमान जी होंगे ही। तो ये सिर्फ राजनीतिक पैंतरेबाजी है। राजनीतिक पैंतरेबाजी का मतलब होता है कि जब देखा वैसा ही जनता का मूड देखा, वैसे ही हम बोलने लगे। और ये उसी गिरगिट की एक और नई चाल है कि राम राज्य की परिकल्पना ये झूठ है, ना ये कर सकते, ना इनके बस का। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि अब वो अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन भी कराएंगे दिल्ली वासियों को, बस फ्री करेंगे। क्या ये राजनीति अब इसी तरीके से चलेगी? नहीं, तो अच्छी बात है, उन्होंने जनता का मन समझ लिया कि जनता राम राज्य को चाहती है, राम जी की मूर्ति के प्रति आस्था है, सर्वधर्म समभाव की बात है। तो ये इससे मुझे लगता है कि इनको थोड़ी शायद अकल आई है अभी, नहीं तो ये पहले तो यही कहते थे कि राम जी कोई है ही नहीं। आपने कहा कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वो तो चल रहा है। आप मुझे बताओ मेडिकल कॉलेज कितने बने हैं मालूम? 150 मेडिकल कॉलेज बने पिछले मोदी सरकार में। अभी टोटल 600 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो जहाँ और 5 लाख का हेल्थ बीमा हो रहा है। तो स्वास्थ्य की चिंता देश की सरकार कर रही है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की जो औषधि योजना है, जिसमें 90% कॉस्ट पर दवाइयाँ मिल रही हैं। तो स्वास्थ्य जो है आपके दरवाजे पे आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। शिक्षा की बात अगर करें तो भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज़, IITs और डिजिटलाइज हो रही हैं, तो उस पर काम तो चल ही रहा है और उस पर विकसित काम चल रहा है। लेकिन देश को शांति भी चाहिए। जब भी हम अपनी विरासत की बात करते हैं तो विरासत को सहेजना भी ज़रूरी होता है। वो भी एक जो स्वास्थ्य का, अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो ये एक स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो आपको स्पिरिचुअल बात भी करनी पड़ेगी, आपको सोशल बात भी करनी पड़ेगी, आपको नौकरी की भी बात करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि सामूहिक प्रयास से देश की जो मोदी सरकार है वो सबके बारे में सोच रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और विरासत। जनता का मूड देख करके इन्होंने अपना फैसला बदल लिया। सही बात ये है। पहले
पहले ये स्वास्थ्य वही सारा काम किया इन्होंने स्टार्टिंग में, बाद में इनका खुद मूड बदल के इन्होंने अपना काम दूसरा कर लिया। अब वो सारा सब कुछ राम राज के चक्कर में इन्होंने भी जिंदगी मूड समझ करके और ये सारा कि हम इनको दर्शन कराएंगे और ये कराएंगे, ये अपना पैतरा बदल चुके हैं। केजरीवाल जी हैं, उनके पास अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। ये शराब के माफिया जो लोग हैं, ये क्या जाने, सुनो मेरी बात को, कि राम राज क्या होता है। असली बात तो ये है, क्योंकि अब इनको राम राज नजर आया। पहले ये शराब के माफिया थे, जो शराब के माफिया थे वो लोग कैसे राम राज चला सकते हैं, या फिर वो लोग कैसे राम राज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर राक्षस हैं तो हम तो राक्षस वाली बात करेंगे ना, हम तो अच्छे लोगों की बात करेंगे नहीं। तो उसी प्रकार से अब ये जो केजरीवाल जी हैं, इन्होंने अब एक नया मिशन तय कर लिया है कि हाँ जी, बीजेपी के जो लोग हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, उनकी आप खुद नीतियाँ देखो। आप जैसे कि देख सकते हैं छठ पूजा का, आप छठ पूजा के उसमें जाएं तो आप देख सकते हैं 21,000 करोड़ रुपया हर साल ये दिल्ली केंद्र सरकार से लेते हैं, जिसमें कि हर साल पार्कों को खोद के रख देते हैं। इतने पैसे के अंदर तो पूरी की पूरी जमुना दोबारा से आप बढ़िया करके बना सकते थे, उसी के ऊपर घाट बना सकते थे, जो कि हमारे आम पब्लिक की पैसे को वेस्ट किया जा रहा है। हर साल 21,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता, इतने में तो हम दोबारा से तट बना देते हैं वहाँ पर। आप खुद समझ सकते हैं कि शराब के माफिया किसी काम के नहीं है, और इस बार इनको उखाड़ के फेंकना है दिल्ली से। उस टाइम कहाँ गया था राम राज्य, जो आज ये राम राज्य की बात कर रहे हैं, जब कोरोना चला था और उन्होंने एक किसी प्रतिबिंब को निशाना बना के, एक कम्युनिटी को टारगेट बना करके ये कहा कि इन लोगों की वजह से जो है ये कोरोना फैल रहा है? वो तब कहाँ गया था? राम राज्य का मतलब समझते हैं अरविंद केजरीवाल साहब? राम राज्य का मतलब है कि पूरे देश के अंदर किसी भी जंतु परंतु और ये जो कोई भी कुछ भी है, और इंसानियत तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इंसानियत ही नहीं है तो फिर किस बात की? यहाँ हिंदुस्तान से प्यारा देश कोई नहीं है पूरी दुनिया में। यहाँ हर धर्म के लोग, हर तरीके के लोग, हर व्यवसाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, और अगर वहाँ रहते हैं तो फिर ठीक है, राम राज्य है। और आज उन्हें याद आ रहा है राम राज्य है। उस टाइम उन्होंने सबको बंद कर दिया था। धर्म एक पर्सनल क्वेश्चन है। मैं मुसलमान हूँ, मैं मस्जिद में जाऊँगा, हिंदू भाई हैं हमारे, वो मंदिर में जाएंगे। क्या मैं घूमने जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो एक पूजा वो होती है तो वो उनका अपना एक तरीका है, सबका मेरा अपना तरीका है, तो उसमें किसी को वो इसमें रोड़ा अटकाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक संविधान के मानने की बात है या शरीयत के मानने की बात है, शरीयत मेरा पर्सनल है। एक बात बताइए, कैसे राम राज्य के सिद्धांत को चला रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि एक हाथ में किताब होती है, एक हाथ में शराब की बोतल होती है। क्या यही राम राज्य का सिद्धांत है कि शिक्षा मंत्री भी बने रहे और शराब के वो भी मंत्री बने रहे? शराब बांट रहे हैं, हर मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल रहे हैं। अरे जो जहाँ पे शराब की दुकान खोलनी चाहिए, या जिन लोगों को उसमें कोई गुरेज नहीं है शराब में, तो उनको वहाँ पे खोलें, या उस जगह पे खोलना है जहाँ पे ये मामला मालूम है अच्छे से कि यहाँ पे शराब नहीं पीते लोग, तो उसी मोहल्ले में जाकर के शराब की दुकान खोलनी ज़रूरी है। स्कूल का है, स्कूल कोर्ट के ज़रिए भी, संविधान के ज़रिए भी, कि स्कूल 100 मीटर के अंदर के दायरे में होगा तो वहाँ पे शराब की दुकान नहीं होगी। मंदिर या मस्जिद या अस्पताल या लेडीज़ के घूमने फिरने की जगह जहाँ से वो सामान ख़रीदती हैं, अस्पताल जाती हैं, तो ऐसी जगहों पे शराब की दुकान खुलनी चाहिए। बात सही है, शराब के ठेके खोल रखे हैं। स्कूल के पास में शराब के ठेके खोल के बैठे हो आप, वहाँ पर लेडी का निकलना मुश्किल हो गया है। इतनी गुंडागर्दी आपने मचा रखी है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए भाई साहब। हम तो बीजेपी के फ्रेंड हैं और मोदी जी के फ़ैन हैं, और मोदी जी की सरकार ही लाएंगे, हम उनको उखाड़ के फेंकेंगे। ऐसी गंदी सरकार नहीं चाहिए जिनको ना लेडीज़ का पता, ना बच्चों का पता, ना किसी सफाई का पता, ना कुछ समाज में। बस इनसे बातें करा लो बस, और कुछ नहीं इनके बस की। नहीं, उन्होंने काफ़ी तो एजुकेशन में काफ़ी चेंजेस करे हैं, सब स्कूल में और हॉस्पिटल में सब सारे चेंजेस करें, लेकिन हर चीज़ तो चेंज नहीं हो सकती, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो। हर चीज़ तो चेंज हो नहीं सकती, पब्लिक के हिसाब से हो ही नहीं सकती।
कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, तो सबके हिसाब से नहीं चेंज हो सकती सारी चीज़ें, कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, लेकिन उन्होंने काफ़ी चेंजेस करे हैं। देखिए, ये तो प्रभु श्री राम का जो जहाँ जहाँ जिसको आशीर्वाद मिलेगा उसी तरीके से लोग चलते रहेंगे। और जहाँ तक बात सरकारों की है, तो सरकारें तो हर सरकार राजनीति होती है, तो अपने अपने राजनीतिक जरिए, उनके राजनीतिक जरिए जो है उनके वो चलते रहते हैं। तो इसमें जनता तो कुछ नहीं बता सकती, जब जो नेता लोग हैं वो खुद ही इस चीज़ को बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो, राम भगवान के जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, मर्यादा से हमें उनको बहुत कुछ सीखना चाहिए। दिल्ली सरकार भी एक मर्यादा के तहत जनता की सेवा भाव को लेकर, जैसे राम भगवान ने अपने राज्य में जब सेवा करी, लोगों की सेवा करी, जनता की सेवा करी, उसी भाव पर केजरीवाल जी सरकार चला रहे हैं। गरीबों को पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री है, शिक्षा फ्री है, यातायात फ्री है, और तीर्थ यात्रा जो सबसे बड़ी बुजुर्गों के लिए इन्होंने सेवा करी है, ये भी करवाई जा रही है। तो भगवान राम राज्य के उस पर ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं। सारे राम राज्य पे ही चल रही है। पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से मर्यादा के हिसाब से ही सारा काम हो रहा है। मर्यादा में केजरीवाल जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। राम राज्य के हित में ही है ना ये सारे फैसले। वो अयोध्या भी यात्री भेजने वाले हैं, कितने यात्रियों के प्लान बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। अब ये मार्च में चालू करेंगे अयोध्या भेजना सारे यात्रियों को, बुजुर्गों को कितनी सहूलत दी हुई है। हमारी तो पेंशन ही नहीं बन रही, किसी पेंशन तो क्या जब से ये केजरीवाल आया उसके बाद से तो पेंशन ही बंद हो गई है, किसी की भी नहीं बनी है। और जिसकी बनी है उसका 3-3 महीने की तो आ ही नहीं रही है। पेंशन तो बननी चाहिए, जो उनको क्या कहते सीनियर सिटीजन को पेंसिल बननी चाहिए ना, उन्हें पेंसिल ही नहीं खुलवाई। जो केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली सरकार है, कितना भी कहती रहे कि राम राज्य के सिद्धांतों पर सरकार चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी राम राज्य के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। विशेष रूप से मैं बता दूं कि अभी जनता को जितनी सुविधा चाहिए, या बात करें जितनी उनको सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, दोनों ही दावे भले ही करते हैं कि राम राज्य के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि विशेष रूप से लोग कई प्रकार की परेशानियों का सामना अब भी कर रहे हैं। दिल्ली में सर्दी कड़ाकेदार है, अभी तक रैन बसेरों में सुविधा की बात करें तो वो भी नहीं है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि केंद्र सरकार लगातार राम मंदिर को लेकर बोलती रहे, लेकिन जो बात है लोगों को सुविधा की, वो अभी भी वहाँ तक नहीं मिल रही है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि लगातार से बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर की चर्चा करती आ रही थी। राम मंदिर बन चुका है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को साफ तौर पर ये नज़र आ रहा था कि राम मंदिर से वो कहीं दूर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अब सुंदरकांड का पाठ कराना या बात करें इस तरीके की सारी योजना जो है शुरुआत कर दी है। और ये एक अच्छी पहल भी है, लेकिन विशेष रूप से मैं फिर से कह रहा हूँ, धर्म और जाति के आधार पर जब तक देश में चुनाव लड़ा जाएगा तो ये इस तरीके की राजनीति चलती रहेगी। आज के लिए बैठक के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।